आज हम लोग बात करेंगे देश की बहुत बड़ी घटना के बारे में, जो गुजरात से निकलकर लंदन के लिए निकलती है और महज अपने 1 मिनट के फ्लाइट के अंतर्गत ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, मतलब निराश कर देने वाली घटना है। भारत में लगभग उसमें सवार 242 व्यक्तियों में से 1 से 242 व्यक्तियों की जान चली जाती है, एक व्यक्ति बचता है, विश्वास कुमार। ये घटना भारत में इतनी अनोखी थी कि पूरे भारत को शोक में डाल दिया। और ये घटना आखिर हुई क्यों, इसकी जानकारी आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं कि फ्लाइट क्रैश होने का मुख्य कारण क्या है, फ्लाइट क्यों क्रैश हुआ। ये एक्सपर्ट द्वारा पता चला है, उनको जो फ्लाइट अटेंडेंट एक्सपर्ट है उनके द्वारा पता चला है कि हाँ ये घटनाएं होने का मुख्य कारण क्या था। आज वही चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ्लाइट का क्रैश होने का मुख्य कारण क्या है। तो कई लोगों का अलग अलग मानना है, जैसे कुछ लोग का मानना है कि क्या जी फ्लाइट जो है मोदी जी के कारण क्रैश किया है। क्या मोदी जी फ्लाइट में गए थे या फ्लाइट को मोदी जी ने उड़ा रहे थे? ऐसा नहीं ना है। तो मोदी जी की वजह से फ्लाइट क्रैश नहीं किया। गुजरात की घटना है तो किसी भी शहर से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, ये भारत से के अलावा अन्य कई देशों में ऐसे ही सारी कई बार ये घटनाएं घट चुकी है। ये दुखद और अप्रिय घटना है, निराश कर देने वाली घटना है। दूसरा बात ये है कि कुछ लोगों को मानना है कि जो उसमें बैठा व्यक्ति था रमेश कुमार, विश्वास कुमार रमेश, उसकी वजह से फ्लाइट क्रैश की है। अब बताओ भाई, कोई अगर बच गया तो भी उस पर कई तरह के इल्जाम लगा दिए। 242 व्यक्तियों में से एक वही तो बचा और उस पर भी इल्जाम लगा दे रहे कि उसी की वजह से फ्लाइट क्रैश की है। अब फ्लाइट उसकी वजह से कैसे क्रैश की है, इसके लोगों को मानना है कि ये क्रैश उसकी वजह से इसलिए कि जो वो इमरजेंसी गेट पे बैठा था। कौन से गेट पे बैठा था? इमरजेंसी गेट पे। कौन? विश्वास कुमार रमेश। और जब फ्लाइट क्रैश करता है, जब छत पे गिरता है तो उसके जो साइड की दीवारें होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। टूटने की वजह से उसे भागने का मौका मिलता है और वहां से जंप करके वहां से निकल लेता है, भाग लेता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से फ्लाइट क्रैश कर दी। अब उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं वो इमरजेंसी गेट के पास बैठा था, इमरजेंसी गेट खोल दिया और इमरजेंसी गेट खोलने की वजह से क्या होता है जी, बाहर का जो वायु का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, वो तेजी से अंदर गया, प्लेन का बैलेंस गड़बड़ा गया और प्लेन के बैलेंस गड़बड़ाने की वजह से क्या होगा जी, फ्लाइट क्रैश कर गया। तो ऐसा नहीं है, इमरजेंसी गेट खोलना आसान नहीं है, इमरजेंसी गेट खोलना सबकी बात नहीं है। इमरजेंसी गेट को खोलने के लिए लगभग 11,000 टन किलो पावर की जरूरत होगी। क्या उतना उस व्यक्ति में है? नहीं है। ये किसी जबरदस्ती वो खोला नहीं जा सकता है, नहीं खुलता है। जब किसी के मशीनरी वगैरह द्वारा उसे खोला जा सकता है तो खोला जा सकता है, वो भी जब फ्लाइट वो ऑटोमेटिक होता है। जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेक ऑफ करने से पहले ये सेंसर द्वारा होते हैं बंद हो जाएंगे, ठीक है। जब फ्लाइट लैंड करेगी तो ऑटोमेटिक सेंसर द्वारा क्या होते हैं, खुलते हैं। उसके बीच में उसे कोई चाहे कि खोल सके बंद कर सके, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहना सरासर गलत है कि फ्लाइट उसकी वजह से क्रैश किया है। दूसरा चीज की मोदी जी की वजह से भी फ्लाइट क्रैश नहीं किया है, कि लोग कहते हैं कि नहीं ये हो सकता है कि सत्ता की साजिश हो सकती है, ये कहना गलत है। दूसरा चीज बात कर रहा है तो फिर क्या दोनों पायलटों की गलतियां थी या फिर क्या था कि उस विमान के दोनों इंजन क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे। तो पहले बता दें कि विमान के दोनों इंजन कभी एक साथ खराब नहीं होते हैं। किसी भी विमान के दोनों इंजन एक साथ 99% केसेस में एक साथ एक ही समय में दोनों इंजन कभी खराब नहीं होते। समझ में आ रहा है? एक परसेंट कभी हो गया तो हो गया, गलती से वो भी नहीं होता है। तो ये दोनों इंजन खराब नहीं थी तो फ्लाइट गिरी क्यों, सवाल उठता है। दूसरा बात था कि क्या बोइंग कंपनी की गलती थी? अब ये फ्लाइट थी बोइंग AI-171 ड्रीम लाइनर 787 एयर इंडिया की। इसको कहा जाता है कि ये बड़ी ही अपने मुस्तैदी से बड़ी ही क्या अपने पार्ट पुर्जे या अपने सब फ्लाइट के क्या रखते हैं ताकि इसमें कोई एक गलतियां ना पाई जाए। ये बेस्ट फ्लाइट माना जाता है इंडियन एयरलाइंस, समझ में, एयर इंडिया, सॉरी इंडियन एयरलाइन नहीं, एयर इंडिया बेस्ट फ्लाइट माना जाता है ताकि ये क्या कर सके जी, अपना यात्रियों को सुरक्षित ले जाने की जिम्मा कर सकता है।
अब बोलो अगर ये बोइंग कंपनी चाहती क्या चाहती कि हमारे देश के इतने लोग मर जाए, उसके करोड़ों की जो फ्लाइट है वो नुकसान हो जाए, क्या चाहती कि उसका क्या करोड़ों रुपया लोगों को देने पड़े, खर्च करने पड़े। उसके पैसे से लोगों का कुछ नहीं होना है, जिंदगियां सबकी बहुमूल्य है। किसी को करोड़ों रुपया देकर उसके मतलब मरे हुए लोगों को उसको मतलब ये नहीं किया जा सकता है। समझ लो कि उस पैसे से उसका क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 1 करोड़ रुपया से कुछ नहीं होना। दूसरी बात की जो उस फ्लाइट में बैठे होंगे या इंडियन फ्लाइट में जो इंग्लैंड जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई करोड़पति नहीं होगा। मैक्सिमम लोग उसमें करोड़पति होंगे, उनके करोड़ रुपया की कोई उनके लिए वैल्यू नहीं। दूसरी बात कि अब फिर क्या था, तो फिर क्या दोनों पायलटों की गलतियां थी या उनकी मीन्स अंडरस्टैंडिंग थी फ्लाइट को क्रैश करने में? तो आपने शुरुआत में अक्सर देखा होगा कि जब फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही थी तो हमने कहा कि फ्लाइट को टेक ऑफ करते समय लगभग फिर 75% रनवे का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी 25% रनवे जो होते हैं वो छूट जाते हैं। 75% रनवे के बाद फ्लाइट को टेक ऑफ करा दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे इस फ्लाइट के केसेस में जो दूसरा वीडियो आया है उसमें आपको देखने को मिला होगा ये जो प्लेन एट द एंड तक पूरा अपने रनवे का इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद फ्लाइट को टेक ऑफ करा रही है, क्योंकि वहां से देखे होंगे कुछ दूरी पर गर्दा वर्दा भी उड़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि रनवे पे ऐसा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ रनवे आपको देखने को मिला होगा। तो क्या प्लेन को इंजन को पावर नहीं मिल रहा था, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था, या फिर ये ऐसा फ्लाइट अटेंडेंट चाहते थे कि नहीं मैं एंड में जाकर उड़ाऊंगा? तो ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पे उड़ाने की ये पूरा इस्तेमाल करने की इनकी अनुमति नहीं होती है यहीं तक, तो फिर आखिर पूरा इस्तेमाल किया होगा। तो शायद फ्लाइट के जो इंजन होंगे उन इंजनों को थ्रस्ट नहीं, पावर नहीं मिल पा रहा हो, तो ये सोचा होगा कि और स्पीड लगभग 250 से 300 की स्पीड में जाके तब क्या करती है, फ्लाई करती है। तो यहाँ पे उस स्पीड में आगे सोचा होगा कि एट द और स्पीड बढ़ा के तब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, मतलब टेकअप कराते हैं। इसलिए इसने एंड पॉइंट पे ले गया। लेकिन यहाँ पे पायलट की सबसे बड़ी गलती थी कि वो एंड पॉइंट पे जब पावर नहीं मिल पा रहा था, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उसे यहाँ से फ्लाइट को टेक ऑफ ही नहीं कराना चाहिए था। उसे रोक देता, यहीं पे ब्रेक लगा देता, भले थोड़ा बहुत क्षति होता। 241 व्यक्तियों की जाने नहीं जाती, थोड़ी सी क्षति होती या क्रैश होता तो वहां पे सारी चीज के अवेलेबल थे, क्या बोलते हैं, पानी थे, एम्बुलेंस थे, क्या बोलते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज थी, वो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वो थे, सारे चीज होते, तो वहां पे मतलब नुकसान कम होता उसके अपेक्षा। इसने यहाँ पे पहली गलती की। जब इसने प्लेन को उड़ा ही दिया, फिर इसमें कहा जाता है कि जब इसने शायद कहा होगा कि अब फ्लाइट को टेक ऑफ कराने के बाद जो होता है एक लीवर होता है, और ये मुख्य लीवर होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लाइट को उड़ने में मदद करते हैं। तो शायद होगा वो मुख्य पायलट ने को पायलट से कहा होगा कि आपको क्या करना है, विंग फ्लाइट लीवर को क्या करना, ऑफ करना, सॉरी फ्लाइट लीवर को ऑफ करना है। वो जो लीवर उठाने वाला था ऑफ करना, तो इसने फ्लाइट लीवर को ऑफ ना करने की जगह उसने किसका, कौन सा लीवर, विंग फ्लैप्स लीवर को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। अब देखो, अब विंग फ्लैप्स लीवर क्या होते हैं, तो विंग फ्लैप्स लीवर जो होते हैं ये इसका काम होता है कि ये फ्लाइट जब भी टेक ऑफ कर रही है तो उसको उड़ाने में मदद करते हैं, या फ्लाइट जब क्या कर रही है, लैंड कर रही है, तो लैंड करने में उसको नीचे उतारने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या क्या कर दिया, पहले ही एट द इंस्टेंट पॉइंट जिस समय उसको फ्लाइट लीवर को ऑफ करना था उसने क्या कर दिया, विंग्स फ्लाइट लीवर को ऑफ कर दिया। अब इससे क्या होता है, ये फ्लैप्स जैसे ही इसमें, अब ये उड़ती कैसे है, किस फिजिक्स पे, तो सबसे पहले ये खूब फुल स्पीड में चलती हैं, 200 से 300 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, और इसका पिछला जो विंग्स होता है जिसको फ्लैप्स विंग्स कहते हैं, ये ऐसे मूव करता है तो हवा के प्रेशर के कारण ये ऊपर उठती है। यही इसमें फिजिक्स होता है कि हवा जब प्रेशर डालता है, इंजन जो होता है पीछे की तरफ हवाओं को खींच के प्रेशर डालता है तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, इसी कारण से होती है। लेकिन अब क्या होगा कि थ्रस्ट जो यहाँ पे होते हैं, विंग फ्लैप्स होते हैं, ये विंग फ्लैप्स देखो ऐसे भी होते हैं। अब ये विंग्स फ्लैप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसे फ्लाइट के विंग्स में होते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग नीचे करते हैं तो प्रेशर मिलता है, क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है फ्लाइट को ऊपर उठने में, समझ में ना। जब ये ऊपर करते हैं तो ये हवाओं के अवरोध को रोकता है, हवाओं की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जहाज की स्पीड कम हो जाती है और जहाज धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाए। तो यही हो सकता है कि लीवर को इसको ऑफ करने में, फ्लैप्स लीवर को ऑफ करने में यहाँ पे कहीं त्रुटियां हो गई होगी किसी को पायलट से, जिससे कि इसने वो क्या इंजन लीवर को ऊपर करने के बजाय इसने विंग्स लीवर को क्या कर दिया, फ्लैप्स लीवर को ऑफ कर दिया होगा, जिससे क्या हो गई होगी, कम पड़ गया होगा किसका, हवा का प्रेशर। जैसे ये ऊपर होगा हवा का प्रेशर, इसको नीचे की तरफ, आपने अच्छा देखा जब फ्लाइट ऊपर उड़ रही है तो उसका अगला मुख ऊपर की तरफ और पीछे वाला पीछे के, जब हवाओं के दबाव इस पे पड़ेंगे तो ये क्या होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, और उसने पूरा कोशिश करके लीवर को उठा रखा होगा कि ताकि फ्लाइट ऊपर जाए। इसलिए हमेशा जब तक वो फ्लाइट लैंड क्रैश नहीं किए तब तक उसका मुंह ऊपर ही रहा है, मतलब पायलटों ने भरपूर कोशिश की होगी उसको ऊपर उठाने की। अगर फ्लाइट थोड़े से अधिक 600
फीट शायद ऊपर गई थी। अगर फ्लाइट और थोड़ी सी ऊपर हो जाती तो इन्हें शायद समय मिल जाता, मौका मिल जाता कि इसको सही से सुधारा जा सके और फ्लाइट को सही जगह पे कहीं और जगह लैंडिंग कराया जाए, सही दिशा डायरेक्शन दिया जा सके। लेकिन ऊंचाई कम हो जाने की वजह से बिल्कुल ही अपने फ्लाइट के महज 1 मिनट के अंदर फ्लाइट जाके क्या कर जाती है, प्लेन क्रैश कर जाती है। तो इसका मुख्य कारण हो सकता है या तो इन दोनों के तालमेल में कमी रही होगी, या दूसरा क्या थी, इंजन ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे दोनों इंजन। अब दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें बोइंग एयर इंडिया की सबसे बड़ी डिफॉल्ट है, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले उसका फ्लाइट में उसका मतलब एसी काम नहीं करता, उसका रिमोट कंट्रोल काम नहीं करता, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी। जब इस तरह से गड़बड़ हो गई थी, नहीं काम कर रहा तो शायद उसे पावर नहीं मिल पा रहा। जब पावर नहीं मिल पा रहा था, इस कंडीशन में अच्छी से जांच होनी चाहिए थी कि फ्लाइट्स उड़ने के कैपेबल है कि नहीं, टेक ऑफ करने के कैपेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे रोक देते, डिले कर देते, उसकी अच्छी तरह से जांच होती फिर जाती। फिर इन्होंने क्यों ऐसा किया कि नहीं इसको उड़ाया था, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। फिर 241 जिंदगियां, उसके साथ साथ हॉस्टल में जो लोग हॉस्टल पे गिरा था उसके मरे तो वो तो अलग ही, ये सारी जिंदगियां बर्बाद हुई। अब इसके कारण अगर हम बोले कि अगर ट्रस्ट नहीं मिल पा रहा था एडमिटिंग में, जब आपने कॉकपिट से जो वॉइस रिकॉर्डर निकाला गया है, कॉकपिट जहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट बैठते हैं, वो पायलट और पायलट बैठते हैं, वहाँ पे नीचे वॉइस रिकॉर्डर होता है कि उन दोनों के पीछे फ्लाइट गिरने के समय या इमरजेंसी के समय क्या बात हुई है। तो उससे पता चला है कि उसमें जो को पायलट है वो बोल रहा है कि थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, 5 सेकंड के अंदर वो सारी आवाज़ें, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, फ्लाइट नीचे जा रही है, मेडे 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 3 कॉल किया, अब हम लोग नहीं बचेंगे, ये इतनी बातें बोल रही है तो फ्लाइट क्रैश कर जा रही है। अब बताओ कि इसमें क्या थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा, इंजन की कमी है, या फिर फ्लाइट अटेंडेंट की गलतियां हैं, या फिर कोई और रीजन है जिससे प्लेन को पावर ही ना मिला। क्योंकि 2 इंजन नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी बोइंग एयर में 3 इंजन भी होते हैं, एक और इंजन छोटी सी इंजन होती है जो पूंछ की तरफ एक पंखी होता है वहां पे होता है, और ये पंखियां जो होती है उसको क्या करती हैं जी बाबू, अगला पुशअप करने के काम करती है। लास्ट पंखी जो होता है अलग से एनर्जी देने का, अलग से इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करता है। तो आखिर फिर क्या कारण होता है, आपसे आपसे ताकत की वजह से। फिर दूसरा चीज की एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो बनाई थी पुलिस पकड़ के गई, उसको पहले से क्यों पता था कि ये फ्लाइट क्रैश ही करेगी, वो वीडियो बना रहा, इस बिना पर उसे पुलिस उठा के ले गई है। अब इसकी जानकारी